में सबसे पहले बात मनीष सिसोदिया की करेंगे, जिनको दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। दिल्ली के कथित आबकारी नीति मामले में मनीष सिसोदिया की जमानत अर्जी को दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। हाईकोर्ट ने मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका को खारिज किया है। मनीष सिसोदिया की तरफ से सीबीआई और ईडी दोनों जांच एजेंसियों की तरफ से जो केस दर्ज किया गया था, उस केस में जमानत मांगी गई थी, लेकिन कोर्ट ने उनकी याचिका को खारिज कर दिया है। अरविंद सिंह इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ। अरविंद, ग्राउंड क्या बताया है कोर्ट ने जमानत अर्जी खारिज करते हुए? देखिए, कोर्ट ने कई महत्वपूर्ण टिप्पणियां की हैं। कोर्ट ने कहा कि मनीष सिसोदिया ने सत्ता का दुरुपयोग किया है, जनता के विश्वास के साथ छल किया है। कोर्ट ने यह कहा है कि मनीष सिसोदिया की एक प्रभावशाली हैसियत है। 18 विभाग उनके पास थे जब वो मंत्री थे, और अगर उन्हें जमानत मिलती है तो इस बात की संभावना से इनकार नहीं किया सकता कि वो जमानत मिलने के बाद गवाहों को प्रभावित करने की कोशिश करे या फिर सबूतों के साथ छेड़छाड़ की कोशिश करे। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह कि हाईकोर्ट ने मनीष सिसोदिया की उस दलील को खारिज कर दिया है जिसमें उन्होंने कहा था कि चूंकि ट्रायल में देरी हो रही है, लिहाजा सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के मुताबिक वो जमानत के अधिकारी हैं। यहाँ पर हाईकोर्ट ने कहा है कि अगर ट्रायल में देरी हो रही है तो इसके लिए सीबीआई या ईडी जैसी जांच एजेंसियों का रवैया जिम्मेदार नहीं है। कोर्ट ने साथ में यह भी कहा है कि मनीष सिसोदिया के खिलाफ पहली नजर में मनी लॉन्ड्रिंग का केस बनता है, और कोर्ट ने साथ में यह भी कहा है कि जो आबकारी नीति है उसमें जनता के फीडबैक का फर्जीवाड़ा किया गया और पूर्व नियोजित एजेंडा के तहत शराब नीति में बदलाव किए गए और सिसोदिया ने अपने अधिकार का दुरुपयोग किया है। इसके अलावा कोर्ट ने साथ में यह भी जोड़ा है कि गिरफ्तारी से पहले भी मनीष सिसोदिया पर यह आरोप है कि उन्होंने अहम सबूतों को खत्म किया है। दो मोबाइल फोन जिनके बारे में बार बार कोशिश की गई जांच एजेंसियों की तरफ से कि उनको रिकवर किया जा सके, उनकी तरफ से सिर्फ यही सफाई दी गई कि दोनों फोन खत्म हो गए हैं और उन्होंने जांच एजेंसी के सामने उन फोन को आज तक नहीं रखा है। तो कहीं ना कहीं सबूतों के खत्म करने के आरोप उन पर पहले भी लगते रहे हैं, और ऐसे में अगर उनको जमानत दी जाती है तो उनके द्वारा सबूतों के साथ छेड़छाड़ या गवाहों को प्रभावित करने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। तो ये महत्वपूर्ण टिप्पणियां रही है जिनके साथ कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की अर्जी को खारिज कर दिया। बहुत बहुत शुक्रिया अरविंद आपका इस जानकारी के लिए।